शायद एक माह भी नहीं हुआ, एक अदालत के अंदर पटिशन दायर की गई थी। वो केस इल्तवा का शिकार था शायद 1.5-2 साल से। खैर अब उस पर फैसला आ चुका है, लेकिन अभी उस पर फैसला नहीं आया था। तो मैंने इस बात के लिए कोशिश की थी, और वो केस ये था कि पटिशन इस बात के लिए दायर की गई थी कि हाफ़िज़ कुरान को जो है ये फैसिलिटी दी जाए कि हाफ़िज़ कुरान होने की बुनियाद पर जो है मेरिट पर अगर वो नहीं है तो 20% जो है नंबर जो हैं वो उसके हाफ़िज़ कुरान की बुनियाद पर जो है रखे जाए। तो मैंने इस बात के लिए इल्तिजा की थी अपनी सियासी और मज़हबी रहनुमाओं से कि वो भी इसके लिए कदम उठाएं, इसके ख़िलाफ़ ना उठाएं, लेकिन इस हक़ के लिए जो है वो खुद भी आवाज़ उठाएं कि कोई भी अक़लियती शख्स है, सिख, हिंदू और मसीही क्रिश्चियन जो है वो भी ये अदालत में पटिशन दायर करे कि उन्हें भी अपने मज़हब का जो हाफ़िज़ होने की बुनियाद पर जो है, या कोई भी सैलरी या कोई भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट की बुनियाद पर जो है 20% जो है वो नंबर उसको भी दिए जाए। तो बाद में अब तो खैर वो फैसला हो चुका है, वो रिजेक्ट हो चुका है कि हाफ़िज़ कुरान को 20% नंबर दिए जाए। तो बहरहाल ये चीज़ तो बात की बात है कि फ़ैसला क्या आया, लेकिन हमें इन चीज़ों के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। और तीसरा जो एक और नुक्ता है कि हमें जो है सिलेक्टेड की जगह इलेक्टेड के लिए जो है आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और इसमें ना सिर्फ क़यादत बल्कि अमूमन जो है ये काम, इन कामों की शुरुआत जो है वो क़यादत की जानिब से हो तो आसानी होती है, वरना क़यादत के अलावा अगर क़यादत साफ ना हो तो आम जो कम्युनिटी है अगर वो आवाज़ बुलंद करे तो उससे फिर बहुत से हालात का सामना करना पड़ता है। तो अगर क़यादत और कम्युनिटी मिलकर अगर इसके लिए कुछ करे तो उसके नताइज जो हैं वो काफ़ी अच्छे नज़र आ सकते हैं। और इनका नतीजा कुछ भी हो, लेकिन एक वर्थ आपकी जो है वो किसी भी जगह पर रहकर जो है वो ज़्यादा मजबूत होती है, आपकी स्ट्रेंथ बनती है। और चौथी जो अहम चीज़ है वो ये है कि हमें अपनी मसीही जो कम्युनिटी है, इसमें बहुत से फ़िरके मौजूद हैं, तो वो तो एक अलग मामला है, लेकिन बहैसियत एक मसीही कौम की सूरत में इकट्ठा होने के लिए या उस बहैसियत कौम सोचते हुए जो है वो हमें क्या करना है, हमें कोई ऐसा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जो कि इन तफरकों से जो है वो आज़ाद हो। जैसे हम इसराइली कौम एक बहुत बड़ा सिंबल है हमारे लिए कि उनका प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है बहैसियत कौम। तो हमारा भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए वो एक अलग मामला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उस वजह से हमारी जो ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक जो हमारी बुनियादें हैं वो बहुत खोखली और कमज़ोर हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका सियासी और फाइनेंस के एतबार से, एजुकेशन के एतबार से, ये तीन हॉस्पिटलिटी के एतबार से, यानी सेहत के एतबार से, यानी एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। ये चंद बुनियादी बातें हैं और इन्हीं में रहकर बहुत कुछ इंसान जो है वो कर सकता है। तो जब तक हम एक कौम नहीं बनेंगे
तो मैं समझता हूँ कि हम में से हर कोई सिर्फ अपनी जंग जो है वो खुद ही लड़ता रहेगा। और हमेशा पाकिस्तान में मसीहियों की अगर आप तारीख को देखें या जो कुछ चले तारीख को रहने दें, अपना मौजूदा हालात ही देख लें, तो हमेशा हमने इस तरह के मौज़ूआत पर जो है एक जज्बाती गुफ्तगू या एक तकरीर जो है अपने दिलों में समाई होती है, ताकि जब भी कोई इस तरह की बात हो तो हम उन जज्बात के पीछे जो है हम खुद को छुपा लें। तो ऐसा नहीं होता, और इस मामले में कोई भी संजीदा नहीं है। और जिस तरह के हालात हैं, मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्त में भी कोई इस मामले में कोई इरादा रखता है कुछ करने का, क्योंकि आने वाले वक्त में भी कोई तब्दीली अगर रूनुमा होती है तो उसका आगाज़ जो है मुस्तकबिल में होने वाली चीज़ें आपके प्रेजेंट से ताल्लुक़ रखती हैं। आज का बोया हुआ बीज जो है वो आने वाले वक्त में तनावर दरख्त बन सकता है। लेकिन फ़िलहाल ये बात बड़ी अफसोसनाक है कि ना अभी कोई उम्मीद है और आगे भी कुछ ऐसा मालूम नहीं होता। और इसके लिए सबसे पहले जिस बात की ज़रूरत है वो ये है कि सबसे पहले एक मसीही होते हुए नहीं, बल्कि एक मसीही कौम होते हुए हमें सबसे पहले अपना एक आइन जो है, जो हमारे रिलीजियस आइन हो, बाइबल मुकद्दस में से पैदाइश से मुकाशफत हमें एक आइन तरतीब देना है। वो आइन हमारा कौमी आइन नहीं होगा, लेकिन उस आइन में रहकर जो है हम अपनी एक स्ट्रेंथ को मजबूत से मजबूत तर बना सकते हैं। हम अपनी एज अ कौम, एज अ नेशन, हम जो है अपने आप को जो है एक अलग और मुनफरिद जो है वो बना सकते हैं, और बहुत कुछ हो सकता है। जी सर, मसीह में जीते रहें। तो अनिल भाई, देखें कि हम ज़रूर करते रहे हैं, और ये 2022 में 11 अगस्त को हमने इस्लामाबाद में डीएचओ को बंद करके तो वहाँ पर इसी चीज़ का एहतजाज किया था, और यही हमारे एजेंडे में शामिल थे ये पॉइंट्स कि हमें सिलेक्टेड नहीं बल्कि इलेक्टेड लीडर्स चाहिए। और दूसरा ये भी था हमारे एजेंडे में कि जो हाफ़िज़ कुरान को 20 नंबर ज़्यादा दिए जाते हैं तो वो हमारे लोगों के साथ ये ज़्यादती है, तो बिल्कुल ये भी था। और तीसरा ये था हमारे एजेंडे में शामिल था कि जो ज़बरदस्ती जो लड़कियों को इस्लाम कबूल करवाया जाता है और धमकाया जाता है, तो बिल्कुल ये भी था। और ये भी था कि जो 5% कोटा मसीहियों के लिए, अक़लियत के लिए मंजूर हुआ है, तो उस पर इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं हो रहा। और फिर ये भी हमारे एजेंडे में शामिल था कि अब बहुत सारे जो अदारे हैं वो जब सफाई की नौकरियां निकालते हैं तो वो स्पेशली लिखते हैं साथ कि क्रिश्चियंस को अहमियत दी जाएगी, या फिर लिखते हैं कि गैर मुस्लिम को तरजीह दी जाएगी। और सर, पिछले माह भी हमने किया है इधर ज़िला कौंसल चौक में, फैसलाबाद में हमने ये एहतजाज किया है, और वहाँ पर भी हमारे यही एजेंडे थे कि मसीहियों को उनके हक़ दो। तो वहाँ पर भी इंटरनेशनल मीडिया के सामने हमने ये मैसेज दिया है। और 10 अक्टूबर को पिछले साल
2022 में 10 अक्टूबर को हमने पूरे पाकिस्तान में जो था एहतजाज किया था। तो हम तो सर कोशिश कर रहे हैं और हमारे एजेंडे में ये सारे शामिल हैं। और सर ये जो ब्लास्फेमी है ये तरमीम इसमें की जा सकती है, लेकिन करना नहीं चाहते ये। सर जो मुल्क चाहते हैं, जो मुल्क तरक्की करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं और जो वाकई ही मुल्क के खैर ख्वाह हों, मुहब्बल वतन हों, तो सर वो ऐसे इक़दाम करते हैं कि मुल्क में इंतशार ना फैले और ऐसी चीज़ें हटाते हैं। तो लेकिन जिन लोगों का मकसद हो पैसा लूटना, तो वो ऐसा माहौल चाहते हैं कि लोगों में इंतशार फैलता रहे और लोग एक दूसरे के लिए फ़िरका वारियत पे भी लड़ाइयाँ करें और मजहबी लेवल पे भी लड़ाइयाँ करें, ताकि लोग इन चक्रों में फंसे रहें और हम उधर से अपना काम दिखाते रहें। और ऐसा ही इस मुल्क में हो रहा है और वो चाहते हैं कि ये नफ़रत रहे, मजहबी नफ़रत और फ़िरका वारियत की नफ़रत रहे, क्योंकि अगर ये नफ़रत रहेगी तो ही वो अपना काम कर सकेंगे। और उन्होंने देखे किया भी। अब पूरी दुनिया में आप देख लें कि जो मुल्क तरक्की पे हैं, तो वहाँ पर ये ब्लास्फेमी का चक्कर नहीं है। वहाँ पर हर किसी को तरजीह दी जाती है और उसकी काबिलियत पे तरजीह दी जाती है। सर नील देखें कि हम शुरू से ऐसे नहीं थे, हमें मफलूज किया गया है। और सबसे पहली बात तो सर ये है कि अगर किसी कौम को बर्बाद करना हो ना, तो उसके नौजवानों को नशों पर लगा दो। तो इन्होंने पाकिस्तान में अपनी फैक्ट्रियां चलानी थी शराब की, तो इन्होंने क्या किया कि हमारे नाम पे ये परमिट इशू करवा दिए और हमारे नौजवानों को नशों पे लगा दिया। दूसरी साइड पे इन्होंने क्या किया कि मजहबी तौसब के साथ हमें हमारे जो बच्चे बड़े भी होते थे तो उन्हें जॉब्स नहीं दी जाती थी और उन्हें छोटी जॉब्स दी जाती थी, और अगर उन्हें जॉब्स मिलती भी थी तो उन्हें उनके अदारों में तंग किया जाता था, तंग नज़री से उन्हें देखा जाता था। और स्कूलों में अगर हमारे बच्चे पढ़ते थे तो वहाँ पर टीचर भी उन्हें तंग करते थे और जो थे बच्चे भी उन्हें तंग करते, नफ़रत की नज़र से उन्हें एहसास कमतरी में बहुत ज़्यादा उन्हें रखा जाता था। और हमें सर इन्होंने ज़हनी तौर पे मफलूज कर दिया हुआ है। इसमें अब मसीह जहाँ पर खड़े हैं इसमें हमारा कसूर नहीं है, हमें यहाँ पर खड़ा किया गया है। और क्यों किया गया है? क्योंकि पूरी दुनिया पर इक़्तिदार हमारा है, पूरी दुनिया पर गालिब हम हैं। और अगर पाकिस्तान में भी मसीह मजबूत हो जाते तो इन्हें अपना डर था कि कहीं हमसे ये मुल्क छीन ना जाए, इसलिए उन्होंने सबसे पहले मसीहों की साख्त को कमज़ोर किया। और इसमें कसूर हमारा भी है। कसूर इस तरह से हमारा है कि जो हमारे लीडर थे, सियासी लीडर थे, वो बिक गए थे। ये जब ब्लास्फेमी का है तो इस पे साइन किए थे पीटर जॉन सोतरा साहब ने। तो पीटर जॉन सोतरा साहब का नाम मशहूर नाम है। इस काम में जब उन्होंने साइन किए तो बहुत सारे हमारी कौम के लोग थे जिन्होंने आगे से इसके साथ झगड़ा किया और इसने कहा जी क्या क़यामत टूट जाएगी अगर मैं साइन कर रहा हूँ, तो इससे क्या हो जाएगा। और वो इस बात को नहीं समझा और देखे कि जिनके घर में कोई एक फर्द पर ब्लास्फेमी लगती है तो उसके घर में क़यामत ही टूटती है। तो हम में से बहुत सारे मसीही हैं जो एक दूसरे को मजाक करते हैं, जी ये झाड़ू फेरता है, ये सफाई करता है। तो मैं तो सर उन बंदों को सैल्यूट करता हूँ कि वो सफाई करना पसंद करते हैं लेकिन अपने ईमान को नहीं छोड़ते। तो अगर खुदा यसुम से कहते हैं कि तुम्हारी जान जाए ईमान ना जाए, तो मैं उनमें ये देखता हूँ वो ऐसी ज़लालत बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन वो नहीं करते, अपना ईमान नहीं छोड़ते। तो ये हम ऐसे थे नहीं,
हमें ऐसा किया गया है। जब पाकिस्तान बना है तो चीफ जस्टिस कोर्लिनियस वो मसीही था, और शुरू में बहुत दफ़ा, मतलब 4 दफ़ा पाकिस्तान बनने के बाद, पहले भी वो चीफ जस्टिस थे और पाकिस्तान के पहले 4 दफ़ा वो बड़े अहदों पर फायज रहे हैं और चीफ जस्टिस भी रहे हैं, और उनके कवानीन आज भी एविडेंस के तौर पर उनके जो फैसले हैं वो आज भी पेश किए जाते हैं, और आज के जो चीफ जस्टिस हैं वो उनके फैसलों को मानते हैं और वो उनसे सीखते हैं, उनकी किताबों में से सीखते हैं। और फिर जो इसी तरह से जो आर्मी चीफ थे वो भी मसीही थे, और पाकिस्तान बनने से पहले इंडिया के जो आर्मी चीफ थे वो मसीही थे, और जब पाकिस्तान बना तो इन्होंने उसी मसीही को ही अपना आर्मी चीफ रखा। तो फिर जो हमारे पंजाब के स्पीकर थे SP सिंघा साहब वो मसीही थे, तो लेकिन जब इन्होंने पाकिस्तान बनाया तो इन्होंने उन्हें उनकी सीट से मुस्ताफ़ी करार दे दिया, जी आप ये इस्तीफ़ा दे दें। और जहाँ पर उनसे इस्तीफ़ा लिया गया तो वहीं पर मसीहों की बर्बादी शुरू हो गई थी, और उसके बाद फिर बस मसीहों के साथ नफ़रत अंगेज़ी रवैया इख्तियार किया गया, और आज तक भी हमें नफ़रत का सामना करना पड़ता है। तो मसीहों के साथ ऐसा है कि अगर कहीं पर कोई जॉब कर रहा है मसीही, तो वहाँ पर वो अकेला मसीही होता है और बाकी सारे दूसरी कौम के होते हैं, गैर मसीही होते हैं, और वहाँ पर उसे साथ से कमतरी में रहना पड़ता है। तो अगर इनमें से कोई लोग अगर सेंट्री वर्कर की जॉब लेते भी हैं सिर्फ इस लालच के लिए कि सरकारी जॉब है, तो ये लोग क्या करते हैं कि सरकारी जॉब सेंट्री वर्कर की लेके साथ ही ये दाढ़ी रख लेते हैं और तस्बीह पकड़ लेते हैं, और ताकि ना कोई मुझे झाड़ू ना पकड़ाए। और फिर जो उनका सुपरवाइज़र होता है वो कहता जी नहीं नहीं, मैं इस बंदे से तो नहीं ना करवा सकता, इसने तो दाढ़ी रखी है, सुनते नबवी रखी है इसने, और इसने तस्बीह पकड़ी होती है, तो मैं इसे झाड़ू तो नहीं दे सकता। तो ऐसे चाले चलते हैं, और चल के तो फिर वो कर लेते हैं, सफाई से अपनी जान छुड़वा लेते हैं, और हमारे मसीहों को ही ये सारा कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। और हमारे हालात ऐसे बना दिए हैं कि जो ना हमारी औरतें भी काम करती हैं, मर्द भी काम करते हैं, और फिर जो बच्चे होते हैं वो पीछे से तरबियत कहाँ से पाएँ। जब माँ भी कोठरियों में काम कर रही है, बाप जो है वो सुबह से शाम तक पहले फर्स्ट टाइम फिर पार्ट टाइम भी काम कर रहा है, तो फिर बच्चों की तरबियत कैसे, और फिर अच्छी कौम कैसे सामने आएगी। तो और सर ये जो नशा है ना, नशा एक फरार है। अगर कोई अपनी परेशानियों से फरार होना चाहता है तो वो नशा करता है। तो जो हमारे नौजवान हैं ये शुरू में तो फरार हासिल करना चाहते थे, लेकिन अब आदी बन चुके हैं इन चीज़ों के, और इनकी कोई मंजिल नहीं ना है। जब मंजिल कोई नहीं नज़र आती, इन्हें कारोबार नहीं करने देते, तो फिर ये इन उल्टे सीधे कामों में पड़ते हैं, और अब ये आदी हो चुके हैं। लेकिन ये पहले ऐसे नहीं थे, इन्हें यहाँ पर लाया गया। तो सर हम उस्ताद थे, इनको पढ़ाने वाले हम थे, लेकिन इन्होंने उस्तादों के हाथों में झाड़ू पकड़ा दिया और खुद जो है वो उस्ताद बन बैठे। और जब ये खुद उस्ताद बने तो इन्होंने मुल्क का क्या हाल किया। आज मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है। आज इस मुल्क का हर बंदा फकीर बन गया है, हर बंदा आटा मांग रहा है। रोडों पे औरतें मर्द सारे निकले हुए हैं आटा मांगने के लिए कि कहीं से हमें आटा मिल जाए, और आटे के नाम पे इन्हें जहर दिया जा रहा है और ये जहर खा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मसीहों के हाथों से आग। मैं कहता हूँ सर, अगर ये मसीहों को अपने हर अदारे में रखें, उसकी काबिलियत के हिसाब से उसे पोस्ट दें, हर इदारे में उसकी इन्वॉल्वमेंट करें, तो मुल्क इस तबाही के मोड़ पे नहीं होगा। ना खानों में मिलावटें होंगी, ना अदालतों में बेइंसाफ़ी होगी, ना मीडिया गलत बयानी करेगा, ना पुलिस करप्शन करेगी,
और ना वजीर करप्शन करेंगे। और ये मसीहों को इसीलिए दूर रखते हैं क्योंकि फिर इनकी दाल नहीं गलती। लेकिन चंद हमारे लोटे हैं जो इनके साथ मिले हुए हैं, तो लेकिन वो भी चुप रहते हैं, वो कठपुतली होते हैं, मुफ्त की सीटें उन्हें मिली होती हैं, तो वो सिलेक्टेड होते हैं, तो इसलिए वो भी अपना मुंह बंद रखते हैं। उनके अंदर तो इतनी जरूरत नहीं है कि सरकारी तौर पर छुट्टी मंजूर करवा दें। ना तो सरकारी बंदों को क्रिसमस पे छुट्टी मिलती है और ना ही ईद पाशका पे छुट्टी मिलती है। सरकारी छुट्टी अलाउ ही नहीं है। और ये वैसे कहते हैं जी जो मसीही हैं वो बराबर के शहरी हैं। सारे नील, ये आपकी अच्छी सोच है, अच्छी राय है कि मसीहियों को अपना एक रिलीजियस आइन मरतब करना चाहिए और बिल्कुल एज ए नेशन हमें अपने आप को सामने लाना चाहिए। और एक मतलब कि इसे एक इत्तेहादी नेशन इसे कहा जा सकता है और एक मजबूत नेशन होगी। फिर ये एक कौम नजर आएगी और फिर हम अपने हकूक आसानी से ले भी सकते हैं और उस आइन के मुताबिक हर कोई अमल करे, हर कोई रहे। बिल्कुल आपने सही राय दी है।